बुधनी उपचुनाव के पहले केंद्रीय मंत्री शिवराज के गढ़ में संभावनाएं तलाशते हुए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी किसान न्याय ट्रैक्टर यात्रा से बुधनी पहुंचे। जीतू की इस यात्रा में लगभग 400 ट्रैक्टर में लगभग 2000 लोग जुटे। बुधनी में इंडिया अहेड संवाददाता से यात्रा में जीतू पटवारी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। जीतू पटवारी ने सीधे शिवराज पर जनता से वादा खिलाफी करने के आरोप लगाए हैं। वहीं किसान न्याय यात्रा के बाद किसानों के मुद्दों को विधानसभा में भी उठाने की बात कही है। कांग्रेस पार्टी किसान न्याय यात्रा निकाल रही है। हमारे साथ इस समय ट्रैक्टर लेकर किसान न्याय यात्रा लेकर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी है। शिवराज सिंह चौहान के गढ़ बुधनी में जीतू पटवारी पहुंचे। जीतू पटवारी जी, लगातार किसान न्याय यात्रा ट्रैक्टर के जरिए आप निकाल रहे हैं, लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? बात यह है, अद्भुत अकल्पनीय। आप देखो, हजारों ट्रैक्टर है और हजारों लोग हैं, किसान के बेटे हैं। क्या मैसेज है? मैसेज ये है कि किसान को उसके बच्चों को अधिकार दो। शिवराज जी यहीं से चुन के मुख्यमंत्री बने, देश के कृषि मंत्री बने, लगातार इन लोगों ने सहयोग किया। इनके बच्चों की उन्नति क्यों नहीं? क्या लॉजिक है कि किसान के बेटे 6000 रुपये जब कुंटल की मांग कर रहे हैं तो शिवराज जी मौन है? क्या कारण है कि 3000 का आपने वादा किया था, 3200 का, 2700 के गेहूँ का, वो क्यों नहीं दिया? जब तक हम नहीं हटेंगे, हम डटे रहेंगे विनम्रता से, हाथ जोड़ के, पैर छू के, कि देश की शहादत देने वाला किसान भी इसी बेटे का अनाज खाता है जो खेत में उगाता है। तो जब तक हम पीछे नहीं होंगे तब तक ये हमें 6000 के सोयाबीन का दाम, 3000 रुपये गेहूँ का दाम, 3200 रुपये धान का दाम नहीं मिलेगा। इसके अगले चरण में हम पूरे कल 20 तारीख को सारे जिलों में जिला स्तर पर घेराव करेंगे और उसके बाद मंडियां बंद कराएंगे। आखिरी में लाखों किसान के बेटे विधानसभा को घेरेंगे। जीतू भैया, किसान न्याय यात्रा के बाद क्या विधानसभा में भी इन तमाम मुद्दों की गूंज गूंजेगी? क्योंकि 100% बीजेपी कह रही है 4800 तक धान सोयाबीन बीजेपी के झूठ, उसके गुमराह, उसके झूठे वादे, उनका मूर्ख बनाने वाले प्रोसेस को किसान के बेटे समझ गए। जीतू भैया, आखिरी सवाल आपको, बीजेपी जो आपकी मुख्य विपक्षी दल है वो लगातार एक फील्ड अध्यक्ष बोल रहे हैं, इस किसान न्याय यात्रा के बाद इन तमाम आरोपों का क्या जवाब देंगे? ये समय जवाब देगा। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ जीतू पटवारी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। किसान न्याय यात्रा के जरिए किसानों को एमएसपी जैसी तमाम मांगों के जरिए जो है वो लेकर चले हैं। आगे जाकर इन तमाम यात्राओं के बाद सीधा मैसेज है कि विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। कैमरा पर्सन इरफान के साथ प्रखर जैन, इंडिया अहेड। बुधनी में उपचुनाव है और उपचुनाव के पहले कांग्रेस की किसान यात्रा बुधनी में पहुंची है। ये बुधनी विधानसभा की भैरुंदा विधानसभा है। हमारे साथ विक्रम मस्ताल अपने समर्थकों के साथ हैं। विक्रम भैया, बुधनी में उपचुनाव है और उपचुनाव के पहले ये किसान न्याय यात्रा, किस तरीके का रिस्पॉन्स और किस तरीके की तैयारी? क्या ये कहें कि ये यात्रा जो है ये उपचुनाव का बिगुल है कांग्रेस का? ये जनता का बिगुल है, ये किसान का बिगुल है। एक झूठे मुख्यमंत्री के खिलाफ, एक झूठे कृषि मंत्री के खिलाफ। बुधनी में आपने चुनाव लड़ा था विधानसभा का, अब क्या तैयारी हो कांग्रेस की? क्या तैयारी, क्योंकि इस बार शिवराज सिंह सामने नहीं है। आप देख रहे हैं कि किसान रोड पर है, किसान मांग कर रहा है कि उसके मूंग की फसलों के दाम मिले, उसे गेहूं की फसलों के दाम मिले, उसे धान की फसलों के दाम मिले। और जनता इस बार इस बीजेपी सरकार को उखाड़ के फेंक देगी। यानी कि इस बार ये 20 साल पुराना बीजेपी का गढ़ ढहने की तैयारी है। बिल्कुल ध्वस्त होगा। जीतू भाई और राहुल गांधी की अध्यक्षता में सब कुछ ध्वस्त होगा। देखिए, बिल्कुल गढ़ ध्वस्त करने की बात कर रहे हैं, कुछ उनके साथ समर्थक भी, उनसे भी बात करेंगे। भैया, क्या माहौल है बुधनी का? बुधनी जीतेंगे, कांग्रेस भारी मतों से जीतेंगे। एक तरफी जीतेंगे। माँ बात हो गया, वो विक्रम भैया बचा है। दादा लगातार शिवराज यहाँ से विधायक थे, मुख्यमंत्री थे, क्या हुआ इस 20 साल के अंदर जब वो मुख्यमंत्री यहाँ से रहे? प्रताड़ित रहे 20 साल, पूरे प्रताड़ित रहे, पूरे किसान प्रताड़ित रहे, झूठे आश्वासन, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बड़े हो रहे हैं रास्ते में। गौ माता सड़क पे मर रही है, उनका गौ माता की कसम खाते, लेकिन गौ माता के लिए कुछ नहीं करा। किसानों का नुकसान कर रही है खेतों में जाके। अच्छा, न्याय यात्रा से क्या संदेश? न्याय यात्रा ये अच्छा संदेश लाएगी, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। क्या न्याय यात्रा के बाद कांग्रेस के ये जो कार्यकर्ता विक्रम मस्ताल के पीछे खड़े हुए हैं, या क्या ये कार्यकर्ता खेतों भी जाएंगे? खेतों में जाएंगे ना, बिल्कुल किसानों के साथ है। और किसानों की जो समस्या है बहुत जटिल है, इसलिए हम
पूरे कांग्रेस के पक्ष में ही माहौल जाएगा हर हमेशा। बिल्कुल, देखिए लगातार अगर हम बात करें और भी समर्थक है जो लगातार आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से मेरे चारों तरफ एक ट्रैक्टर के ऊपर समर्थक हैं। भैया क्या माहौल है, क्या हुआ इन 20 सालों में यहाँ पे? देखिए 20 साल में केवल किसान प्रताड़ित हुआ है, किसानों की आत्महत्या हुई है। 20 साल में केवल एक नारा यहाँ पर चला है, छोड़ो खेती और बेचो रेती। रेत का काला धन यहाँ पर चला है, अवैध उत्खनन चला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गेहूं के भाव 2700 देंगे, आज देश का कृषि मंत्री 2700 क्यों नहीं देता? धान का भाव 3100 देंगे, आज देश का कृषि मंत्री 3100 क्यों नहीं देता? गेहूं का भाव और धान का भाव नहीं दिया, लेकिन आज किसान ये मांग करता है कि सोयाबीन का भाव 6000 रुपए कुंटल देना होगा, नहीं तो बुधनी छोड़ के जाना होगा। अच्छा विक्रम जी, एक सवाल और, एमएसपी की मेन मांग है आपकी, बीजेपी कह रही है 9 महीने की सरकार में और केंद्र की 100 दिन की सरकार में 4800 के ऊपर चला गया, 4 साल बाकी है तब 6000 भी हो जाएगा। देखिए बीजेपी ने जितना वादा किया, उनके मैनिफेस्टो में कहा कि 3100 में हम धान खरीदेंगे, 2700 में गेहूं खरीदेंगे। उनने अपना एक भी वादा अभी तक पूरा नहीं किया है, झूठ बोला और झूठ बोलते आए हैं। बिल्कुल, देखिए झूठ बोला है, झूठ बोलते आए हैं और इसी के साथ किसान न्याय यात्रा में तमाम जो किसानों को समर्थन लेकर कांग्रेस पार्टी का ये हल्ला बोल है। और कहा जाए तो ये बुधनी विधानसभा के उपचुनाव के पहले कांग्रेस का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी है। कैमरा पर्सन इरफान के साथ प्रखर जैन, इंडिया अहेड।